हेलो दोस्तों, आज हमारी पहली क्लास है रेशनल नंबर्स के ऊपर, जो हमारा क्लास 8 मैथ्स एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है। तो इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। जैसे कि नंबर्स आप अपने डेली यूज़ में यूज़ करते हैं, 1, 0, -1, ये सारे नंबर्स क्या होते हैं। ये एक देखिए नंबर सिस्टम की लाइन बनी हुई है 1 से लेकर 10 तक। हम रेशनल नंबर देखने के पहले और पुराने क्लासेस में पढ़े हुए बेसिक नंबर सिस्टम देखते हैं। उन्हें हम देखते हैं एक लाइन पर सारे नंबर्स ड्रॉ करके। देखिए, एक हम ये लाइन बना रहे हैं जिसमें पहला नंबर 0, 1, 2, 3, 4, कुछ यहाँ नेगेटिव नंबर्स लिख लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर्स होते हैं कुछ जिन्हें हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। ये जो 1 से लेके इन्फिनिटी तक के नंबर्स होते हैं, इन्हें हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। इसको हम डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। अब सिर्फ 1 से लेकर इन्फिनिटी तक के नंबर्स से तो हमारा काम चलेगा नहीं, तो इसके लिए हमें ज़ीरो भी ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर हम नेचुरल नंबर्स में ज़ीरो को भी इंक्लूड कर देते हैं तो ये बन जाते हैं हमारे होल नंबर। होल नंबर्स, इन्हें हम लिख सकते हैं 0 प्लस नेचुरल नंबर, या 0 टू इन्फिनिटी। अब हमें कभी नेगेटिव नंबर्स की ज़रूरत पड़ती है, तो जो सारे नंबर होते हैं -इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये होते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किए जा सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स। सेकंड, नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स में प्लस वाले नंबर्स आएंगे, नेगेटिव वाले इंटीजर में माइनस वाले नंबर आएंगे, और ओवरऑल पूरा इंटीजर्स में -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी तक के नंबर लिए जाते हैं। तो ये तो था हमारे बेसिक नंबर्स जो आपने पिछली क्लासेस में सीखे होंगे। अब हम इसमें देखने वाले हैं रैशनल नंबर्स। तो ये हम रब कर देते हैं। ये शायद अब आपने इनके नोट्स बना लिए होंगे, अदरवाइज आप वीडियो पॉज करके इनके नोट डाउन कर लें और
अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जैसे कि हम इस नंबर सिस्टम लाइन पे देखेंगे, कुछ नंबर्स इस तरह के भी होते हैं, लाइक 1/2, इधर 3/2 एंड सो ऑन। तो जो रैशनल नंबर होते हैं वो इस उनके एग्जाम्पल होते हैं लाइक 3/2, 1/2, -1/4 एंड सो ऑन। रैशनल नंबर लिखने का तरीका P/Q का होता है, जिसमें P नंबर होता है, इसमें P एंड Q आर इंटीजर्स, साथ में Q नॉट इक्वल टू 0। Q 0 क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि अगर Q 0 होगा तो कोई भी कोई भी इंटीजर नंबर डिवाइडेड बाय 0 इन्फिनिटी होता है, जो काउंटेबल नहीं होता है, इसलिए हम Q 0 नहीं लेते हैं। तो जो भी नंबर P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके वो रैशनल नंबर होता है। आई होप कि आपको रैशनल नंबर समझ में आ गया होगा। चलो हम अब आगे चल के रैशनल नंबर की और प्रॉपर्टीज देखते हैं। देखिए, कुछ प्रॉपर्टीज जो रैशनल नंबर की हैं, और ये चैप्टर आपको थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है मैथ्स के हिसाब से, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा थ्योरेटिकल ज़्यादा है। इसका यूज़ हायर क्लासेस में होता है, स्पेशली व्हेन यू आर डूइंग MSc और BTech काइंड ऑफ थिंग्स। बट ये हमारी क्लास 8th में है, इसलिए हमें पढ़ना होगा, तो ये आपको समझना होगा, इसकी आपको थ्योरी समझनी होगी, जिससे कि ये आपको आगे की क्लासेस में यूज़ किया जा सके। तो इसमें पहली प्रॉपर्टी है, वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में कोई भी दो रैशनल नंबर्स को के ऊपर हम कोई ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो आपको एक दूसरा रैशनल नंबर मिलता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि आप एडिशन या मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है। इन्हें हम एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे तो ये ज़्यादा समझ में आएंगी। तो हम पहले क्लोजर प्रॉपर्टी देखते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि लाइक आपने कोई भी रैशनल नंबर पिक किया है, लाइक पहला नंबर है A 3/2, दूसरा नंबर है 5/4। अब इन दो नंबर्स पे आप चाहे प्लस करें, एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें, मल्टीप्लिकेशन करें या डिवाइड करें, जो भी आउटपुट आएगा वो रैशनल नंबर ही होगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। इसका हम एग्जांपल लेके देखते हैं एडिशन के साथ। 3/2 प्लस 5/4, ये नीचे आया 4, 6 प्लस 5, ये 11/4 आंसर आया। तो ये नंबर भी रैशनल नंबर ही होगा। हम माइनस करके देखते हैं। 3/2 माइनस 5/4, ये 1/4 आया, ये भी रैशनल नंबर है। अगला मल्टीप्लिकेशन, 3/2 मल्टीप्लाई बाय 5/4, ये भी रैशनल नंबर है। डिवाइड, 3/2 डिवाइडेड बाय 5/4,
ये भी रैशनल नंबर है। तो जैसे कि आपने देखा, ये चारों ऑपरेशन करने पे हमें हर बार रैशनल नंबर ही मिलता है, जो हमने दो रैशनल नंबर लिए थे उनके ऊपर। तो ये सारे नंबर्स पे क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। अब हम यही चीज़ बाकी के नंबर्स पे देखते हैं, जैसे कि होल नंबर, नेचुरल नंबर एंड इंटीजर्स। इससे आपको क्लोजर प्रॉपर्टी और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगी। अब हम पिक करते हैं नेचुरल नंबर। जिसमें हमने दो नंबर्स ले लिए 5 एंड 3। इन पर हम पहला ऑपरेशन करते हैं प्लस। 5 प्लस 3 8। 8 नेचुरल नंबर है, तो इस पे क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। सेकंड ऑपरेशन हम करते हैं सब्ट्रैक्शन। इसमें हम करते हैं 3 माइनस 5, आंसर आता है -2। क्या ये क्लोज्ड है? नहीं, ये क्लोज्ड नहीं है। -2 नेचुरल नंबर का पार्ट नहीं है, इसलिए ये क्लोजर प्रॉपर्टी नेचुरल नंबर में सब्ट्रैक्शन में फेल कर जाती है। तीसरा ऑपरेटर मल्टीप्लिकेशन। 3 मल्टीप्लाई 5 15। क्या 15 नेचुरल नंबर है? हाँ, ये नेचुरल नंबर है, तो ये क्लोज्ड है। चौथा ऑपरेशन है डिवीजन। 3 डिवाइडेड 5। क्या ये नेचुरल नंबर है? नॉट नेचुरल नंबर। तो ये नॉट क्लोज्ड है। शायद अब आप लोग दो एग्जाम्पल से समझ ही गए होंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा दूं, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है। क्लोजर प्रॉपर्टी या कोई भी नंबर सिस्टम तब क्लोज्ड माना जाता है जब किसी भी ऑपरेटर पे जो भी रिजल्ट आता है वो क्लोज उस नंबर सिस्टम का पार्ट होता है। जैसे कि हम एक नंबर दोबारा से ले लेते हैं a, b। ये किसी नंबर सिस्टम के पार्ट हैं। इनके ऊपर अगर हमने प्लस किया तो a प्लस b अगर उस नंबर सिस्टम का पार्ट होगा तो वो क्लोज्ड होगा। अगर वो उस नंबर सिस्टम का पार्ट नहीं होगा तो क्लोजर प्रॉपर्टी फेल हो जाएगी और ये एक नॉट क्लोज्ड नंबर हो जाएगा। हमने अभी क्लोजर प्रॉपर्टी दो नंबर्स पर देख ली है, नेचुरल नंबर्स एंड रेशनल नंबर। अब हम क्लोजर प्रॉपर्टी देखेंगे होल नंबर्स पे। हम दो नंबर्स पिक करते हैं 0, 8। मैं दोबारा आपको समझा दूं क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है। जब कोई भी दो नंबर a, b इनके ऊपर कोई भी ऑपरेटर लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न करते हैं तो जो रिज़ल्ट आता है वो भी अगर होल नंबर होता है तो हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। अगर जो रिज़ल्ट आता है वो होल नंबर का पार्ट नहीं होता है तो क्लोजर प्रॉपर्टी फेल कर जाती है। चलो हम 0 और 8 के साथ क्लोजर प्रॉपर्टी देखते हैं। सबसे पहले एडिशन पे 0 + 8
8 होता है जो कि पार्ट ऑफ होल नंबर है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है और ये एडिशन क्लोज्ड होता है। सेकंड ऑपरेटर हमने लिया सब्सट्रैक्शन, जिससे हम 0 - 8 करते हैं, रिजल्ट आता है -8 और नॉट पार्ट ऑफ होल नंबर और ये नॉट क्लोज्ड होता है। थर्ड ऑपरेटर जो हमारा है वो मल्टीप्लिकेशन है। 0 × 8 आता है 0। दिस इज पार्ट ऑफ होल नंबर तो ये क्लोज्ड होगा और क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। डिवीज़न के लिए हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसलिए एक दूसरा नंबर ले लेते हैं 3। तो हम डिवाइड करते हैं 8/3। ये नॉट पार्ट ऑफ होल नंबर तो ये नॉट क्लोज्ड होगा। अब आप एक क्वेश्चन पूछेंगे कि सर आपने 3 क्यों ले लिया, आप 0, 1, 2 क्यों नहीं लिया। उसका मैं जवाब देता हूँ कि अगर हम 8/0 कर नहीं सकते हैं क्योंकि ये इन्फानाइट हो जाएगा, वहीं अगर मैं 0/8 करूँगा तो ये प्रॉपर्टी सक्सेसफुल हो जाएगी। पर हमें पूरे नंबर सिस्टम के लिए देखना है, पूरे होल नंबर सिस्टम के लिए देखना है। तो अगर एक नंबर के लिए सेटिस्फाई होती है या 8/2 के लिए सेटिस्फाई होती है क्योंकि ये 4 होगा, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो सारे नंबर के लिए सेटिस्फाई होगी क्योंकि 8/3 के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी फेल हो जा रही है।